सोचिए एक ऐसा लम्हा जब पूरी दुनिया की नजरें मशरिक वस्ता पर जमी हों और अचानक एक ऐलान हो जाए जो न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के ताकत के तवाजुन को बदल दे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला ये मुश्तरका दिफाई मुआहिदा ऐसा ही ऐलान है। यह महज एक कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक तारीखी मोड़ है जिसने दोस्तों को मजीद करीब कर दिया और दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह मुआहिदा साफ कहता है कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इसे सऊदी अरब पर हमला समझा जाएगा और अगर किसी ने सऊदी अरब को छेड़ा तो पाकिस्तान इसका दिफा करेगा। इस एक जुमले ने खित्ते की सियासत को हिला कर रख दिया है। यह मुआहिदा ऐसे वक्त में हुआ है जब इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमला किया और पूरे खित्ते में बेचैनी पैदा हो गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसे वहशियाना जारहियत कहा और इस पर आलमी रद्द-ए-अमल की जरूरत पर जोर दिया। ऐसे में पाकिस्तान का आगे बढ़कर सऊदी अरब के साथ खड़ा होना एक वाज़ेह पैगाम है। हम अकेले नहीं हैं, हम साथ, और अब कोई भी हमला बेजवाब नहीं रहेगा। ये सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरे आलम इस्लाम का मामला है। सोचिए वो सरजमीन जहाँ मक्का और मदीना है वहाँ पाकिस्तान अपने दिफाई असासे तैनात करेगा। ये कदम सिर्फ सऊदी अरब का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिफा बन सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये पैगाम बराह रास्त इसराइल और इसके इत्तेहादियों को दिया गया है कि अब किसी भी मुहिम जोई का नतीजा संगीन हो सकता है। अब आइए इंडिया की तरफ। इंडिया में दिफाई माहिरीन और मीडिया में हलचल मच गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मुस्तकबिल में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा? सऊदी अरब में इंडिया के साबिक सफीर तलमीज अहमद ने कहा कि फिलहाल शायद ये कोई फौरी खतरा ना हो, लेकिन तवील मुद्दत में ये इंडिया के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। ये बात खुद बता रही है कि दिल्ली में परेशानी है। तज्ज़ियाकार माइकल कोगल मैन ने कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ एक बड़ा दिफाई मुआहिदा किया है बल्कि एक ऐसे मुल्क के साथ किया है जो इंडिया का करीबी पार्टनर समझा जाता है। अगरचे ये मुआहिदा इंडिया को हमले से नहीं रोकेगा, लेकिन इसने पाकिस्तान को एक बेहतर पोजीशन पर ला खड़ा किया है। इंडिया की वजारत खारजा ने भी फौरी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि वो इस मामले के मुज़म्मरात का मुतालिया करेंगे ताकि अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ये वही बात है जो जाहिर करती है कि ये मुआहिदा वाकई इंडिया के लिए परेशानी का बाइस है। साबिक सेक्रेटरी खारजा कंवल सबल ने यहाँ तक कहा कि अब सऊदी अरब के फंड्स पाकिस्तान की फौज को मजबूत करने में इस्तेमाल होंगे और पाकिस्तान खुलेआम अरब ममालिक को इसराइल के खिलाफ जौहरी सिक्योरिटी देने की बात कर रहा है। यानी ये सिर्फ दिफाई मुआहिदा नहीं बल्कि पूरे खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदलने वाला कदम है। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा कि ये मुआहिदा किसी जारहाना मकसद के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए है और जौहरी हथियार आखिरी बार हिरोशिमा पर इस्तेमाल हुए थे और उम्मीद है कि अब भी दुनिया न्यूक्लियर जंगों से महफूज रहेगी। ये बयान पाकिस्तान की जिम्मेदाराना रवैये का सबूत है। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदिर खान ने कहा कि सऊदी अरब अपनी फौज नहीं भेजेगा लेकिन पैसे के जरिए पाकिस्तान की फौज को मजबूत कर सकता है। सऊदी अरब के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी है और वो पाकिस्तान को फराहम कर सकता है। ये इंडिया के लिए एक बड़ा धचका हो सकता है। ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक नया नहीं। 1960 की दहाई से पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब में तैनात रही है। 1991 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो पाकिस्तान ने मक्का और मदीना के दिफा के लिए फौजी भेजे। 2016 में पाकिस्तान ने सऊदी क़यादत में इस्लामी फौजी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की। यानी ये रिश्ता आजमुदा और गहरा है। अब इस मुआहिदे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का भी ऐलान किया है। यह सरमायाकारी मईशत को सहारा देने के साथ दिफाई सलाहियतों में भी इजाफा करेगी। बाज़ तज्ज़ियाकार तो ये भी कहते हैं कि बरसों से सऊदी अरब पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का खामोश फाइनेंसर है और अब शायद ये ताल्लुक मजीद गहरा होने जा रहा है। भारत का ये सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये मुआहिदा मुस्तकबिल में सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान तक महदूद न रहे बल्कि कतर, यूएई और दीगर खलीजी ममालिक भी इसमें शामिल हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे खित्ते का दिफाई ब्लॉक बन जाएगा जो पाकिस्तान को मजीद ताकतवर और इंडिया को मजीद दबाव में ले आएगा। बरहमा चलानी जैसे इंडियन तज्ज़ियाकार तस्लीम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बरसों से सऊदी अरब को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये मुआहिदा इनके लिए एक धचका है। नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौका पर सऊदी वली अहद ने गोया इन्हें एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। ये सब कुछ पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का नतीजा है। पाकिस्तान जैसे कुछ अरसा पहले दुनिया में तनहा समझा जाता था, आज एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। ये मुआहिदा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को नई सिमत दे रहा है, अपनी दिफाई सलाहियत को आलमी मंजरनामे पर नुमाया कर रहा है और दोस्तों के दायरे को मजीद वसी कर रहा है। आखिर में सवाल ये है कि क्या ये मुआहिदा खित्ते में अमन लाएगा या कशीदगी को बढ़ाएगा? क्या इंडिया इस नए मंजरनामे को कबूल करेगा या कोई नया खेल खेलेगा? एक बात तय है, पाकिस्तान अब न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया की सियासत में दोबारा मुतल्लिका हो गया है और यही पाकिस्तान की असल कामयाबी है।